नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बताएंगे कि नरक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते क्यों हैं, इस दिन का यम देवता के साथ क्या संबंध है, रूप और सौंदर्य के साथ क्या संबंध है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:51 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 5:49 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी के पर्व की या छोटी दीपावली की। इसकी महिमा क्या है? देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है वो सौंदर्य प्राप्ति का और आयु प्राप्ति का दिन होता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है। नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उन्होंने इसी दिन नरकासुर का वध किया था, इसीलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है, खास तौर से दक्षिण की तरफ, कि छोटी दीपावली पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो बहुत सारी जगहों पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। जीवन में अगर आयु की समस्या है या स्वास्थ्य की समस्या है तो नरक चतुर्दशी के प्रयोगों से वो समस्या दूर हो जाती है। यानी मुख्यतः आप देखें तो नरक चतुर्दशी पर 3 तरीके के काम होते हैं। यम देवता की पूजा होती है लंबी आयु के लिए, रूप और सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं कम होंगी, हालांकि आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का संबंध स्नान करने से और सौंदर्य प्राप्त करने से किस प्रकार का है। देखिए, नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन स्नान करने से और दीप दान करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? इस दिन प्रातः काल या सायंकाल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। तो आज शाम को या कल सुबह भोर में आप चंद्रमा की रोशनी में स्नान कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर विशेष चीज का उबटन लगाकर नहाया जाता है। बेसन का, आटे का, दूध का, चिरौंजी का उबटन लगाकर नहाते हैं। जल गर्म नहीं होना चाहिए। ताजे या शीतल जल से स्नान करें। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य की, रूप की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और कार्तिक का महीना है तो दीपदान का महत्व बहुत है। इसीलिए रूप चतुर्दशी पर स्नान करने के बाद नदियों के किनारे, घर की छत पर और मंदिरों में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। नरक चतुर्दशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न तन्वी ने हमें लिखा है और तन्वी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। 11 अगस्त सन 2000 का जन्म है। दोपहर के 1:45, जन्म स्थान है मेरठ। तन्वी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी? क्या संभावना है? तन्वी, अगर आप बैंक के लिए, फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में साल 2027 में आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। आपकी कुंडली के हिसाब से बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने की संभावना जरूर बनती है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो मुख्य दीपक जलता है, उसको जलाने का तरीका क्या है? देखिए, नरक चतुर्दशी पर एक विशेष दीपक जलता है, मुख्य दीपक। ये जलाया जाता है लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहा जाता है। कैसे जलाएंगे? घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मुख्य द्वार के पास अनाज की ढेरी रखें। थोड़ा सा चावल जमीन पर या थोड़ा सा गेहूं। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएंगे, बड़ा सा दीपक।
उसमें सरसों का तेल भर करके एक मुखी दीपक जलाएंगे। दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद वहां फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और यम देवता से, क्योंकि ये दीपक यम देवता का दीपक है, तो यम देवता से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे। ये दीपक नरक चतुर्दशी पर जरूर जलाइए, क्योंकि नरक चतुर्दशी का एक नाम और भी है, नरक निवारण चतुर्दशी। तो अगर आप नरक के कष्टों में जाने से बचना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो ये दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी की पूजा भी होती है। तो हनुमान जी की पूजा कैसे होगी, क्या विधान होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया हमने कि छोटी दीपावली पर देश में बहुत सारे जगहों पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी का प्राकट्य छोटी दीपावली पर हुआ था। तो हनुमान जी की उपासना भी करनी चाहिए नरक चतुर्दशी पर। कैसे करेंगे? संध्या काल में हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, लड्डू ले आएं, तुलसी दल डालकर हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। पहले भगवान राम का स्मरण करें,
पहले भगवान राम का ध्यान करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो पहले भगवान राम का ध्यान करें, इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, या कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें। और जो लड्डू का भोग उनको लगाया था वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें और लोगों में बांट दें। देखिए, नरक चतुर्दशी पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए नरक चतुर्दशी पर आप हनुमान जी से जुड़े हुए 3 प्रयोग कर सकते हैं। अगर संपत्ति या जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो नरक चतुर्दशी पर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करिए, संपत्ति और जमीन से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर कोई मुकदमे की वाद विवाद की समस्या है तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिना सिला हुआ ये ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में आज दे आइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। निश्चित रूप से मुकदमे विवाद से छुटकारा मिलेगा। अगर मंगल कुंडली में गड़बड़ है जो आपके विवाह पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर बुरा असर डाल रहा है तो आज सुंदर कांड का पाठ आप शाम को रात में जब भी मौका पाएं करिएगा। आपकी कुंडली का गड़बड़ मंगल बेहतर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, आज आपको धन की प्राप्ति भी होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा होती है, क्या साल में कभी और भी यमराज की पूजा होती है या नहीं होती है? देखिए, यमराज की पूजा वर्ष में 3 बार होती है। एक तो आप जान गए, आज होगी, नरक चतुर्दशी है, यम देवता के लिए दीपक जलेगा। दूसरी होती है भाई दूज के दिन, क्योंकि यमराज ने ही अपनी बहन को आश्वासन दिया था कि जो भाई बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, भोजन करेगा, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। और तीसरे बार यमराज की पूजा होती है वट सावित्री पर। सत्यवान और सावित्री के साथ यम देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि यमराज ने सत्यवान की आयु लंबी कर दी थी। तो कुल मिला के वर्ष में 3 मौके ऐसे होते हैं जब यम देवता की सीधे तौर से उपासना की जाती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, चोट चपेट से आज बचाव करें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें किस प्रकार का उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से समस्त परिवार के आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न धीरेन्द्र शाह ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं, अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 7 फरवरी 1969, 1969। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं कि व्यापार में कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक होगी और आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए धीरेन्द्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2026 के बाद आपके व्यापार में इम्प्रूवमेंट होगा और ये संभावना बनती है कि आप उसके बाद अच्छा पैसा भी कमाएंगे और 2027 की शुरुआत तक आप मैक्सिमम कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। व्यापार में कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा परिवर्तन
इस तरह का करने का प्रयास मत करिए। जैसी स्थितियां चल रही हैं उसी में सुधार हो जाएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन की कोई खरीदारी करनी है, बड़ी खरीदारी करनी है, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, कुंभ राशि के लोगों को बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज नरक चतुर्दशी है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। आज हनुमान जी को मंदिर में जाके या अपने घर में लाल फूल चढ़ाइएगा, आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और आज अगर कोई महत्वपूर्ण लिखा पढ़ी का काम करना है, कोई महत्वपूर्ण पेपर साइन करना है, तो आज उसको टालिएगा, आज इसको करने से बचिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।